There are so many ways to control feelings of anxiety, such as fear, worry, and nervousness. But have you ever thought why these feelings generate or what is the reason behind them? If not, then watch this video till the end, in which I will explain you the reason with an example from the point of view of an aspirant, and you will get an actual solution, I can assure you. So let's get started. तो इन दिस वीडियो एक कोट के ज़रिए, जिस कोट ने मेरा जो है वे ऑफ थिंकिंग बदल दिया, ठीक है, पॉजिटिव वे में मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को सोचने लगी एज एन एस्पिरेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड स्टिल लर्निंग, राइट। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही। तो क्या है वो कोट, पहले उस कोट को समझते हैं, फिर ये चीज़ें कैसे जनरेट होती हैं, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। फर्स्ट इज़ पेन, सेकेंड इज़ अनसर्टेनिटी एंड थर्ड इज़ कॉन्स्टेंट वर्क। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आपस में एकदम लिंक्ड हैं। किस तरीके से बताती हूँ। एज एस्पिरेंट जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कभी हमारा प्री क्लियर होता है, फिर मेंस नहीं हो पाता, मेंस तक पहुंचते तो इंटरव्यू रह जाता है। कई बार हम लोग जब दोबारा से प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम की स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्री भी क्लियर नहीं होता। तो देयर इज़ पेन कि यार वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है ना। हर एक एग्ज़ाम जो नहीं क्लियर हो पाता उसके पीछे एक पेन है, बट एक एक्सपीरियंस भी है, राइट। फिर हम क्या करते हैं कि एक पूरा साल निकल जाता है एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर से प्रिपरेशन कि यार अब की बार हमारा होगा। विथ एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर फेथ रखते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, बट तब भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है ना। अब इन चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये जनरेट क्यों होता है। क्या वही जो इशू है हम नेक्स्ट ईयर भी फेस करने वाले हैं अगर हमने इन चीज़ों को नहीं बदला? तो बिल्कुल हाँ, फेस करेंगे आप नेक्स्ट ईयर भी। तो थिंग इज़ कि जब अनसर्टेनिटी होती है क्या करते हैं हम लोग। अभी एक एग्जांपल ले कि पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आने वाला है 1 जनवरी को। जैसे जैसे चीज़ें पास आती जा रही हैं वैसे वैसे वो नर्वसनेस, वो एनजाइटी, वो वरी, वो टेंशन, वो सब कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नथिंग। वी आर डूइंग नथिंग एट ऑल। वी आर थिंकिंग मोर एंड मोर, वी आर पुटिंग प्रेशर मोर एंड मोर, ठीक है। उसको बता रहे हैं, इससे सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो करना क्या है? करना है कांस्टेंट वर्क। किसी भी लॉस को, किसी भी इमोशन को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। नहीं हो सकता पॉसिबल, बट कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो अब ध्यान से सुनना उस चीज़ को कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। कांस्टेंट वर्क इज़ योर बैकअप प्लान। कांस्टेंट वर्क इज़ योर बैकअप प्लान कि यदि अगर आप बहुत श्योर हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कि आपके 2 फेजेस थे, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, या 3 फेजेस थे, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आपको पता है कि आपका हो सकता है कि हो जाएगा। और फिर एक पॉइंट होता है कि यार मे बी कोई भी फैक्टर रहे और ना हो पाए। उस केस में आप क्या करना होता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत किया करो चीज़ों को, एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो एंड सीधा आपका कांस्टेंट वर्क क्या है? आपका प्रिपरेशन जो आप करते हुए आ रहे हो उसको एज इट इज़ आपको मेंटेन रखना है। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, जीए करंट अफेयर्स के साथ में तो आप कंटिन्यू रह सकते हो। ज़्यादा नहीं कर सकते, क्विजेस तो आप दे सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास में पेन था, यानी कि पेन से आपका एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ाई के साथ में थोड़ा बहुत मुँह नहीं मोड़ लेना उससे, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कंटिन्यू रखना है, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो अगर आपका हो जाता है, देयर इज़ 2 फैक्ट ना, बिल्कुल ये तो सच्चाई ही है कि या तो आपका हो जाएगा या फिर आपका नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो आपको फिर से प्रिपरेशन करना होगा या फिर कोई और काम पे आपको फोकस करना होगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस और सर्कमस्टांस, राइट। बट यू हैव टू वर्क ऑन इट अल्टीमेटली, कॉन्स्टेंट वर्क। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट कि आपको सिंपल से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। अगर आपका हो जाता है तो आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, अगर आपका नहीं होता है तो आपकी ये जो बैकअप प्लान है ना वो आपको बचा लेगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी आप दोगे या तो वो क्लियर हो जाएगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट कोई ना कोई तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा।
क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ बिगनर के रूप में नहीं हो, अभी आप लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी आगे आ चुके हो, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में चीज़ों को शुरू कर रहे हो। तो अगर आप इन तीनों एस्पेक्ट्स को याद रखते हो अपनी लाइफ के अंदर, इन तीनों चीज़ों को कोशिश करते हो, तो आप ना केवल अपनी फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी को कंट्रोल कर लोगे, बट आप पॉजिटिवली अपनी चीज़ों की तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पे आ चुके हो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ज़्यादा चीज़ों को, आप एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ड्रीम वर्ल्ड में चले गए हो। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन आप ड्रीम वर्ल्ड में हो कि यार मेरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट सडनली खुदा ना खास्ता वो चीज़ उस वक्त पे नहीं हो पाती है, देन आप आ जाते हो डिप्रेशन के अंदर, आप आ जाते हो स्ट्रेस के अंदर। तो क्या ये सब सवाल किया करो कि क्या ये चीज़ को कंट्रोल करना आपके हाथ में था या नहीं था। सच्ची सच्ची पूछिए अपने आप से, था ना, कर सकते हैं ना कंट्रोल। तो फिर क्यों हम इन चीज़ों को खुद से ही और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्यों देते हैं हम? यही गलती हर साल हर वक्त हम दोहराते रहते हैं, है ना। और फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं एंड देन एक ही चीज़ होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई एम फीलिंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, होता है ना। इसीलिए अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो, तो एक आपने चीज़ समझी कि जनरेट क्यों हो रही है, रीज़न तो समझो उस चीज़ का, तभी तो आप एक्चुअल कंट्रोल कर पाओगे ना, एक्चुअल सोल्यूशन पे पहुंच पाओगे ना। दिस इज़ द रियलिटी में आ जाइए, ठीक है। एंड कभी एक छोटा सा सोल्यूशन, एक छोटी सी टिप बोल सकती हूँ मैं आपको, बोलूँगी सजेशन, कि कभी आपको कोई बोलता है ना मेरा 6 मंथ्स में हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मेरा 6 मंथ्स में हो गया। जो वो इंसान या जो आपको प्लेटफॉर्म्स, अदर प्लेटफॉर्म्स या कुछ चीज़ें जो भी आपको बता रही है ना, पहले उसकी थोड़ा सा रियलिटी को समझने की कोशिश किया करूँ कि वो कितना जेन्युइन है, राइट। आपको जो दिखाना चाहते हैं वो चीज़ दिख रही है आपको, आप पहले उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए रियल लाइफ में लेके आने का, रियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या वो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है? अगर वर्क कर रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है कंटिन्यूसली, तो फिर वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो बेसिकली कोई बोल रहा है 6 मंथ्स में हो गया, कोई बोल रहा है 1 ईयर लगा, कोई बोल रहा है 3-4 ईयर्स लगा। नो डाउट, पहले आप ये तो देखिए ना, अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में SBI क्लियर हो गया है, राइट, उसके पीछे उसने कितने एग्जामिनेशंस दिए हैं। देयर आर नो वन कि उन्होंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया और फर्स्ट एग्ज़ाम में उनका क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बारे में ना, एक चीज़ हम सोच के और फिर आपको बताते हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं ना, वो आप मत करो। चीज़ें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हर एस्पिरेंट्स के साथ में होती हैं, तो आप रियलिटी को समझने की फोकस करो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है ना, तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप ट्राई करके देखना, ये आपको बेनिफिट देगी। उसके बाद में कभी आप ये सवाल नहीं आएगा कि ये जो फियर है ना, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये क्यों होता है हमारे साथ में। सोचिएगा ज़रूर। Till then, take care, bye bye, and all the best.